हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सेंटर दिल्ली के उस मंच पर जो आपके सिविल सेवा की तैयारी में आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और इस पूरी तैयारी की प्रक्रिया में हमने हर एक विषयों को वीडियो की एक सीरीज चलाई है और इसी सीरीज में ये जो पहला कदम है हिस्ट्री के पाषाण काल को लेकर के है, जिसको जनरली आप प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री जिसे कहते हैं, क्या है इसमें प्री हिस्ट्री, क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आपने ये सुना होगा कि जो आदि मानव है या आदि मानव, ये शब्द आपने हमेशा सुना होगा। आदि मानव क्या होता है? आदि मानव और क्यों कहते हैं आदि मानव? कभी आपने इस शब्द के बारे में सोचने की कोशिश करी या आपने बस किताबें पढ़ा आदि मानव और बस कहना स्टार्ट कर दिया? तो यहां पे सबसे पहले मैं बता दूं, आदि का अर्थ है अर्ली। अर्ली इट्स मीन प्रारंभिक, और मानव का अर्थ तो आप जानते ही हैं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन। तो जो इस धरती के पहले मनुष्य थे, आदि मानव, जहां कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि इस काल में कोई लिपि नहीं थी, लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो ये वो आदि मानव थे जिनकी दिनचर्या एक खानाबदोश की तरह थी। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए सरल शब्दों में कहें तो प्रागैतिहासिक काल के लिए जो शब्द यूज होता है उसे कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल अर्थात स्टोन एज, स्टोन एज। क्या है ये स्टोन एज? क्यों कहते हैं इसे स्टोन एज? और मुख्यतः आपने सुना होगा पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये भी देखते हैं। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अर्थात पूरे के पूरे स्टोन एज को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पूरे के पूरे स्टोन एज को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। पुरा पाषाण अर्थात पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, नियोलिथिक। तो यहां पे लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक मतलब होता है स्टोन। आप हर जगह पे देख रहे होंगे, आपको एक वर्ड दिखेगा लिथिक, लिथिक। इस लिथिक का अर्थ होता है स्टोन, यानी कि पत्थर, अर्थात पत्थर युगीन समय। यहां पे पैलियोलिथिक पुराने पत्थर, मेसोलिथिक मध्य के समय के पत्थर, और नियो मतलब नए पत्थर। तो आखिर ये पूरा समाज जो है, ये किस प्रकार से इसका वर्गीकरण पत्थरों के प्रयोग के हिसाब से कर दिया गया। आज के डेट में अगर आपको खाना बनाना हो, सब्जी काटनी हो, तो आप सबसे पहले अलग अलग छुरियों का प्रयोग करेंगे। आलू की छिलाई के लिए अलग स्क्रैपर यूज करेंगे, आप उसको चॉप करने के लिए, काटने के लिए एक अलग छुरी का प्रयोग करेंगे। तो आज के डेट में आपके पास अलग अलग औजार हैं अलग अलग के प्रयोग के लिए। परंतु इस युग में समाज में व्यक्ति रहेगा कैसे? लोहा है नहीं, कोई धातु है नहीं, इनके लिए एक ही चीज है, वो है पत्थर। पत्थर से ही इनका जीवन, चाहे वो गुफाओं में रहें, चाहे वो जैसे रहें। और ये कहा जाता है कि ये तो प्रॉपर प्लिस्टोसिन युग था, प्लिस्टोसिन युग, जिसको आम बोलचाल में
हिम युग भी कहते हैं, हिम युग भी कहते हैं, बर्फ का युग। और साथ ही साथ इसी पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण, इसी पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। यानी कि जो पूरा पाषाण काल का प्रारंभिक स्तर था उसे भी 3 भागों में बांट दिया गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। और आपने सुना होगा कि आदि मानव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आग का प्रयोग किया। तो आग का प्रयोग सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, आग का प्रयोग निम्न पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो आज के ह्यूमन बीइंग हैं, आज के मानव हैं, ये तो चलो हिमयुग का ही समय है, लेकिन जो आज के मानव हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। तो आखिर होमोसेपियंस आधुनिक युग के मानव की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई उच्च पूरा पाषाण काल में। तो ये होमोसेपियंस क्या होता है? क्या सबसे पहला मानव आधुनिक मानव होमोसेपियंस ही था? तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की होगी, नृविज्ञान की, तो कहा जाता है जो मानव का विकास हुआ है इस दुनिया में वो अलग अलग नामों से हुआ है। सबसे पहला होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, चौथा होमो सेपियंस, सेपियंस। और इसी का और अत्याधुनिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। अब आप बोलेंगे कि जो आधुनिक मानव है, आप जो कहेंगे कि जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति होमो सेपियंस की तो यहां हुई है। तो ये है क्या आखिर? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। तो आइए देखते हैं ये है क्या। तो ये जो मानव है पहला वाला, कहा जाता है, जब आपने एनसीईआरटी की किताब में एक चीज पढ़ी होगी कि जो पहला मानव था, या यूं कहें कि उसे आपने इस तरीके से देखा है कि एक व्यक्ति इस तरीके से झुका हुआ है, फिर वो थोड़ा सा तैयार होता है, फिर और खड़ा होता है, करते 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 वो इस तरीके से होता है। तो व्यक्ति पहले इस तरीके से बैंड होता है, फिर धीरे 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 वो उठता है। तो कहा जाता है मानव का विकास ऐसे, वो जब हिमयुग का समय था तो वो थोड़े झुके हुए थे, लेकिन जैसे जैसे एवोपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, बर्फ पिघलने लगा, झाड़ जंगल ये सभी चीजें आने लगी, तो कहा जाता है कि समाज में यही व्यक्ति इन पैरों की उपयोगिता को प्रयोग करने के लिए धीरे 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 सीधे होने लगे। तो आप एनसीईआरटी की किताबों में देखिएगा कैसे एक व्यक्ति बैंड होता है, फिर थोड़ा सा तैयार होता है, फिर धीरे 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 वो सीधा हो जाता है। ये कहते हैं मानव का विकास ऐसे हुआ है। तो जो मानव है इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, होमो हैबिलिस। आपको पता है आज हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुके हैं, हम लोग आदित्य L1 लॉन्च कर चुके हैं। पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं विज्ञान के क्षेत्र में, खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन एक वक्त था जब आसमान से वर्षा होती थी तो कहते थे अरे ऊपर कोई है देवता जो रुष्ट हो गया है। अगर ओलावृष्टि होती थी तो कहते थे कि ऊपर भगवान है, रुष्ट हो गया, वो पत्थर मार रहे हैं हमें। ये सोचिए विचारधारा है। जिस मिशन मंगलयान, मिशन चंद्रयान, मिशन सूरज, आदित्य L1 लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता है जो पहला मानव था जिसकी मानसिक क्षमता, ब्रेन साइज 750 सीसी थी, सोचने की शक्ति बड़ी संकीर्ण थी। उसी के बाद धीरे 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 जैसे समाज की उपयोगिता बढ़ी, उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती चली गई। उसी तरीके से 1150 और आज का जो आधुनिक मानव है 1350 सीसी से लेकर के 1250 सीसी। 1150, एक मिनट दोस्तों। तो आज का जो मानव है, आधुनिक मानव है, उसकी ब्रेन क्षमता 1350 से 1450 सीसी है।
अब आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट एक इंसान की तरह बात कर रहा है, चैट जीपीटी। ये सब क्या है? ये बढ़ते हुए मानसिक सोच की प्रगति का एक नमूना है। और आप इमेजिन करें, प्रारंभिक मानव के लिए वो कितना कठोर चीज था। आसमान से बारिश भी उनके लिए एक डर के समान थी। तो ये जो व्यक्तित्व में विकास हुआ, जिसका आधुनिक स्वरूप होमो सेपियंस में देखते हैं, तो यही होमो सेपियंस है आधुनिक मानव। यही होमोसेपियंस है आधुनिक मानव, जिसका विकास उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है, जिसका कि विकास उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। तो कैसे आधुनिक मानव निम्न पुरापाषाण काल में आग का प्रयोग कर रहा है और उच्च पुरापाषाण काल में यही आधुनिक मानव की उत्पत्ति हो रही है। तो पुरापाषाण काल की जो व्यवस्था थी, कहते हैं ये प्रारंभिक अवस्था थी। इस समय का जो जीवन था, यूं कह लें, ये वो प्रारंभिक अवस्था है जब पुरापाषाण काल, ये वो काल है जब जीवन हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार और संग्रह पर आश्रित था। आज के डेट में जब आपको भोजन की आवश्यकता होती है तो भूख लगने के 15 मिनट पहले आप जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, केएफसी में ऑर्डर करते हैं और आपका खाना आपके पास आधे घंटे में आ जाता है। ये आज की आधुनिकता है। पर आप सोचें कि इस पुरापाषाण काल में, जब इंटरनेट तो बहुत दूर की चीज है, मनुष्य के सोचने की शक्ति बहुत संकीर्ण है, मनुष्य के दिमाग की क्षमता बहुत कमजोर है, तो उस समय में इनका जीवन कैसे शिकार और संग्रह, अर्थात ये दो शब्द है, शिकार और संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग, कि शिकार कर लेते हैं, क्या पता कल खाने को मिले ना मिले, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जीवन जो है पूरा का पूरा शिकारी जीवन है, जिसमें जीवन यापन बहुत कठोर है। और सब साथ ही साथ आज आप एक हाथी को देख करके डर जाते हैं, और उस समय में जो जानवर हुआ करते थे उसे कहते थे मैमथ, जो हाथी के भी डबल साइज का होता था। अब उन्हें उनका शिकार करना है, खुद की भी जान बचानी है और अपने लिए भोजन संग्रह भी करना है। तो सोचिए कि उस जानवर का शिकार किसी तीर भाले और ऐसे किसी हथियार से नहीं होगा। वो हथियार क्या होगा? तो वो हथियार है हस्तकुठार, अर्थात ये इतना बड़ा सा हथियार है जिसको पकड़ना भी है और उस पर हमला भी करना है, जो पत्थर का बना होता है। अब सोचिए, एक व्यक्ति अपना जीवन भी बचाना है उसे और ऐसे हथियार से शिकार भी करना है, जिसको कहते हैं हस्त कुठार, हैंडेक्स। अब इस हथियार से वो कैसे हमला करेगा, उसे अपनी जिंदगी भी बचानी है, तो ये जीवन कितना कठोर है। तो आप सोच सकते हैं जो प्रारंभिक मानव थे उनके लिए जीवन कितना कठिन है। अब इमेजिन करिए, जीवन है खाना बदोश, चारागाह, आज यहां कल वहां, परसों यहां, आज लखनऊ कल दिल्ली परसों कानपुर। जीवन इस तरीके से चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भटकता हुआ सा जीवन चल रहा है। यह स्थिति है पुरापाषाण कालीन जीवन। अब इमेजिन करिए कि आइस युग, बर्फ का युग, हिम युग खत्म हो रहा है, धीरे धीरे चीजें, जो बर्फ है पिघलता हुआ तालाब सा बनता हुआ जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, जब अफ्रीका में इतने जो जंगल हैं वहां आपको हर तरीके के जानवरों की प्रजाति दिखेगी। तो अब इसी तरीके से जब बर्फ पिघलेगा, घने जंगल होंगे, वाष्पीकरण होगा, जो मौसम है वो आर्द्र होगा, थोड़ी गर्माहट होगी, तो जब वो मौसम गर्म होगा और जंगल विकसित होते जाएंगे, तालाबों का निर्माण होगा। तो दो चीजें याद रखिएगा कि कैसे जब तालाबों का निर्माण होगा तो मछली पहला, दूसरा पक्षी, इन सभी चीजों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। अब यह व्यक्ति जिसने अपने लिए इतना बड़ा हथियार रखा था, अब उसने क्या करा? उसने देखा कि इस बड़े हथियार से उस जानवर का शिकार संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, इस हथियार को तोड़ना शुरू किया, और तोड़ते 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 इसको इस तरीके से बना दिया। अब आप देखें
कि ये जो हथियार बना है कहीं ना कहीं भाले की तरह बना है, तीर की तरह बना है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा फिजिक्स में कि घुमाते घुमाते छोड़िए सीधे डायरेक्शन में चला जाएगा। जब आप भाला फेंकते हैं और सीधे थ्रो करते हैं तो एक सीधे मोशन में सीधा चला जाता है। अब इमेजिन करिए इतने बड़े हथियार से क्या किसी पक्षी का शिकार या किसी मछली का शिकार संभव है? नहीं संभव है। तो अब इमेजिन, इसी चीज को सोचे कि इससे कैसे, किस तरीके से आप पक्षी का भी शिकार कर सकते हैं, मछली का भी शिकार कर सकते हैं। एक समाज था जो हस्तकुठार जैसे बाहरी हथियार से शिकार करता था, संग्रह करता था। अब वही समाज धीरे धीरे पक्षियों के शिकार करने लगा, अपने हथियारों को बदलने लगा, और यही वो समाज कहलाता है मध्यपाषाण काल। यही वो समाज कहलाता है मध्यपाषाण काल। इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं, इंग्लिश में माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज इसलिए कहते हैं लघु पाषाण काल, क्योंकि आपने क्या देखा, इस हथियार से, इस वाले हथियार को अगर तोड़ करके इस हथियार को बनाया गया है, इस हथियार को बनाया गया है, तो अब वो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग ना करके छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे हथियारों से मछलियों का शिकार, पक्षियों का शिकार, मछलियों का चारा के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ हो गया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो मध्यपाषाण काल में हुई थी वो था पशुपालन। आपने सुना होगा मध्यपाषाण काल में आपने सुना होगा कि पशुपालन प्रारंभ हो गया, और सबसे पहला जो जानवर था जिसको पालतू बनाया गया था, एक डॉग यानी कि एक कुत्ता, जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो कश्मीर के बुर्ज होम में एक कब्र मिला है जिसमें कहा जाता है कि एक मालिक के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया, जो संभवतः पहला जानवर होगा जो पालतू बनाया गया होगा, और जिसका मालिक के साथ एक अच्छा संबंध होगा। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उस कुत्ते का भी देहांत हो गया और उस कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफना दिया गया। इसलिए कहा जाता है जो पहला जानवर है डॉग, जिसको पालतू बनाया गया। ये मध्यपाषाण काल की हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि मध्यपाषाण काल में कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? ऐसा बकरी को क्यों नहीं बनाया गया, हाथी को क्यों नहीं बनाया गया, और किसी जानवर को नहीं? क्योंकि जानवरों में कुत्ते का सिक्स सेंस, ऐसा कहा जाता है, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अभी जीवन सेटलमेंट की ओर हो रहा है, क्योंकि अभी आप पूरा पाषाण काल जो अविकसित समय है, एक ऐसा समय जो शिकार और संग्रह पे है, बड़े बड़े जानवरों से लड़ना है, वो समाज धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। क्यों? ये जो शिकार और संग्रह का पूरा काल था अब धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर, या फिर यूं कहें धीरे धीरे पशुपालन की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे ये अपने जीवन में स्थायित्व देखने लगे, घर बनाने लग गए, अपने लिए अनाज ढूंढने लगे, जो कि अनाज का साक्ष्य अभी यहां पे नहीं मिलेगा। तो ये जो मध्यपाषाण काल है, ये मुख्यतः वो काल था जहां पशुपालन होने लगा, एनिमल हस्बेंड्री होने लगा, ठीक है, पक्षियों के शिकार होने लगे, जानवरों में डॉग को, कुत्ते को पालतू बनाया गया। तो ये पूरी की पूरी स्थिति किस चीज की है? मध्यपाषाण काल की, माइक्रोलिथेज की, छोटे छोटे चीजों की, छोटे छोटे औजारों की। तो ये जो मध्यपाषाण काल है ये बड़ा परिवर्तनकारी काल रहा था पूरा पाषाण से नवपाषाण काल में। अब आप देख रहे हैं कि एक वो समय है जहां पे खाने को खाना नहीं है। आज शिकार करेंगे, कल खाने को कुछ मिला तो ठीक है, वरना इस शिकार को किया हुआ भोजन को संग्रह कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ये KFC पिज्जा वाला टाइम नहीं है, ये ऑर्डर किया और वो आ गया। ये शिकार और संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग का समय है पूरा पाषाण काल। और जब ये पूरा पाषाण कालीन लोग धीरे 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 समय आगे बढ़ता गया, इनके जीवन में स्थायित्व आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। क्यों? क्योंकि इनके पास अब खाने के लिए चीजें ज्यादा उपलब्ध है। कैसे? तो आप ये देख रहे होंगे कि मध्यपाषाण काल में मछली, पक्षियां, ये सारी चीजें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए। अब ये मेहनत का शिकार करने तक सीमित नहीं रहे, अब इनके पास भोजन के अन्य साधन है।
मछली पक्षी उसमें से एक भी था। और यही टाइम पे उन्होंने अपने बड़े बड़े हस्त कुठारों को तोड़ 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 करके उन्होंने छोटे छोटे औजार बनाने प्रारंभ किया, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। अब इमेजिन करिए, ये जीवन जब यहां में परिवर्तित हो रहा है, तो धीरे 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 जब ये आगे बढ़ेंगे, और समय ऐसा नहीं कि ये प्रक्रिया एक दिन में बदल गई, इस प्रक्रिया को होने में बहुत हजारों साल का समय लगा। और धीरे 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 जब इनके जीवन में स्थायित्व आने लगा, तो ये अपना जीवन जो है यहां पर कृषि करने लग गए। नवपाषाण कालीन लोग कृषि करने लग गए, मृदभांड बनाने लग गए, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। मृदभांड बनाने के अलावे अब इन्होंने अपने औजारों को पॉलिश करना स्टार्ट किया, उसमें घर्षण स्टार्ट किया और उसको और अच्छे अच्छे औजारों के रूप में परिवर्तित करने लगे। साथ ही साथ अब यहां तक जो जीवन खाना बदोश था, धीरे धीरे मध्यपाषाण में जीवन स्थायित्व की ओर रहने लगा। अब यहां पे कृषि होने के साथ साथ स्थायी जीवन जीने लगे, जीवन का विकास होने लगा। और कहा जाता है, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो कहा जाता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण यानी कि तांबा पहला धातु था जिसका प्रयोग किया जाने लगा, यानी तांबा पहला धातु था। इसकी प्रक्रिया नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन बीच में ही प्रारंभ हो गया। तो नवपाषाण काल एक धातु, एक गैर धातु से धातु कालीन समय में परिवर्तन का एक संक्रमण कालीन काल था। और सबसे बड़ी बात है, कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। अब इस चीज को भी एक बार गौर से सोचिए। एक वो समय है, मैं अगर कलर चेंज करके बताऊं, एक वो समय है जिसमें समाज खाना बदोश है, खाने की कोई गारंटी नहीं कि आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। बर्फ का समय है, हिमयुगीन समय है, जिसमें जीवन शिकार और संग्रह पे है। और इस शिकार और संग्रह करने के लिए भी बड़े बड़े हथियार, हस्त कुठार जिसको कहते हैं, हैंड एक्स, उन हथियारों से, पत्थर के बड़े बड़े औजारों से आपको उस जानवर का शिकार करना है, अपने जीवन को भी सुरक्षित करना है। अब यही जीवन जैसे जैसे बर्फ पिघलता गया, हिमयुग की समाप्ति होती गई, वैसे वैसे अब वो जीवन थोड़ा थोड़ा पशुपालन की ओर शिफ्ट हो गया। क्यों? जानवर अब ज्यादा उपलब्ध होने लगे। एवोपरेशन, वाष्पीकरण होगा तो अब देखेंगे पक्षी आने लगेंगे, जो बर्फ पिघलेगा, जो लेक्स बनेंगे, तालाब बनेंगे, उसमें आपको मछलियां मिलेंगी, तो खाने के संसाधन ज्यादा उसमें थे। अब इतने बड़े पत्थर से आप पक्षी को इस तरीके से फेंक के नहीं मार सकते, आपको अपने औजारों में भी परिवर्तन लाना होगा, हथियारों के स्वरूप में बदलना होगा। तो उस बड़े बड़े हथियारों को अब छोटे छोटे हथियारों में बनाया गया, और इसीलिए इसको माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। और यहां से जीवन में थोड़ा थोड़ा स्थायित्व आना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा, पूर्णता नहीं। और जैसे ये समय नवपाषाण काल यानी कि नए पत्थरों के प्रयोग से प्रारंभ होता है। नए पत्थर का मतलब है जैसे जैसे ये समूह एक क्षेत्र से दूसरे जगह पे जाने लगे, इन्हें नए प्रकार के पत्थर मिलने लगे, और उन पत्थरों का प्रयोग इन्होंने औजार बनाने, अपने हथियार बनाने के रूप में किया। और धीरे धीरे जब इनके जीवन में स्थायित्व आने लगा तो इन्होंने कृषि कर्म स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहला फसल जिसको कहा जाता है उपजाया गया, वो जौ है। आप नोटिस करिएगा, जौ को आज आप मिट्टी में फेंक दीजिए, कल के डेट में उसके ऊपर एक धान उगता हुआ दिखेगा, एक हरियाली उगती हुई दिखेगी। तो कहा जाता है कि जौ एक ऐसा फसल था जो इन्होंने उपजाया तो किसी इच्छा से नहीं था कि मुझे जौ ही उपजाना है, लेकिन एक वो फसल था जो जमीन आज तक कुछ नहीं था और कल यहां पे एक हरे रंग का घास है, मतलब हमने जो कल यहां पे कुछ फेंका था, ये वो फसल है जो बहुत जल्दी फसल के रूप में परिवर्तित होती है, जो है जौ। तो कृषि में सबसे पहला फसल कौन था? जौ। तो आप देखेंगे कि इसके लिए जब खेती प्रारंभ होती है तो उसके लिए चाहिए मृदभांड, उसके लिए चाहिए मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, और ये जो समूह रह रहा है उसको चाहिए स्थायित्व जीवन। तो उन्होंने स्थायी जीवन के लिए घर बनाना प्रारंभ कर दिया। ये जो पूरा का पूरा समय है पाषाण कालीन ही है, इसलिए आप देख रहे होंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ये पूरा का पूरा पाषाण काल आगे जाके ताम्रपाषाण काल में परिवर्तित होता है, जिसको कहा जाता है पहला धातु काल, जो नवपाषाण काल का भी अगला सबसे ज्यादा परिवर्तित और विकसित रूप था। और इस वीडियो ने आपको यह समझाया है कि क्या पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में फर्क क्या है।
कैसे जीवन में परिवर्तन हुआ है। एक पत्थरकालीन समय, एक बर्फकालीन समय, हिमयुगीन समय कैसे स्थायित्व जीवन में परिवर्तित हुआ है। तो मुझे उम्मीद और आशा होगी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पाषाणकालीन इतिहास बहुत हद तक समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें और निरंतर अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम इसी तरीके से हर एक वीडियो की सीरीज, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी और जो भी हो, आपको इस चैनल पे मिलता रहता होगा। आप इसी तरीके से हमें जुड़ते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें और इसी तरीके से अपना समर्थन हमें देते रहें। तब तक के लिए आप हमें विदाई दें। धन्यवाद।